हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अर्निका मोंटाना के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। तो वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करने के पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको ये रेमेडी समझने में थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो इसके पहले मैं आपको पूरी जो लिस्ट है अर्निका, मतलब जितनी भी लिस्ट है इंजरी की रेमेडीज की, पहले वो बता देती हूँ, तो आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी रेमेडीज जो है जो पर्टिकुलरली सिर्फ इंजरीज में यूज की जाती है। तो अर्निका इज वन ऑफ दैम। अर्निका उसमें से एक है जो इंजरीज के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो अर्निका किस टाइप की इंजरी के लिए यूज की जाती है? तो ज्यादातर अर्निका जो है कंसील्ड इंजरी के लिए यूज की जाती है या ब्लंट इंजरीज के लिए यूज की जाती है। जब भी हमें कहीं भी चोट लगती है, चोट लगने के बाद यदि जो ब्लड है वो बाहर नहीं आता, चोट से अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और फिर वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो नीला पड़ जाता है, जिसको हम नील पड़ना भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारी अर्निका है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट है कैलेंडुला। कैलेंडुला जो रेमेडी है वो लैसरेटेड इंजरीज के लिए ज्यादा अच्छी यूज की जाती है, जहाँ से जो कट लग जाते हैं, कट लगने के बाद जहाँ से ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है, तो उस टाइप की इंजरीज में जो है हमारी कैलेंडुला बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट रक्सटॉक्स। नक्सटॉक्स जो है स्प्रेन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। सिम्फाइटम बोन इंजरी के लिए है। हेपेरिकम जो है नर्व इंजरी के लिए, लीडम पाल पंचर्ड इंजरी के लिए, एलियम सीपा रबिंग इंजरी और स्टेफिसिग्रा जो है वो इंसाइज्ड इंजरी के लिए रेमेडी है। तो ये मैंने आपको पूरा शॉर्ट में बता दिया है कि कौन सी रेमेडी किस टाइप की इंजरीज के लिए यूज की जाती हैं। बट यहाँ हम सिर्फ एक अर्निका के बारे में प्रोमिनेंटली बात कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको पूरा अर्निका के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो अर्निका मोंटाना है वो एक हमारी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। ये जो है हमारे प्लांट किंगडम से आई है, वहां से हमने इसको ड्राइव किया है। इसका जो पौधा होता है वो एकदम छोटा सा होता है। इसमें बिल्कुल सनफ्लावर लाइक फ्लावर्स लगते हैं, बिल्कुल सूरजमुखी का जो फूल होता है पीले कलर के, बिल्कुल उस तरीके के फ्लावर इसके प्लांट में लगते हैं। और इस प्लांट की जो रूट होती है उससे हमारी जो ये रेमेडी है अर्निका वो बनाई जाती है। उसकी रूट से ये जो रेमेडी है वो प्रिपेयर की गई है। इसका कॉमन नाम जो है वो है लियोपार्ड ब्रेन। सबसे पहले इसको डॉक्टर हैनीमन सर ने प्रूव किया था और ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है। अब अगर हम इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे ब्लड पे, ब्लड वेसल्स पे, स्पेशली ब्लड कैपिलरीज पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब भी हमें कोई भी पेशेंट आया वो हमसे आके बोलता है कि मुझे चोट लग गई है, बट चोट लगने के बाद जो है वो जिस हिस्से में मुझे चोट लगी है, जहाँ पे मुझे लगा है वहाँ पे उस एरिया में बिल्कुल नीला नीला पड़ गया है, ब्लूइश हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मारा पीटा है। इस टाइप का अगर कोई पेशेंट बोले, इस टाइप का अगर स्पेसिफिकली पेन बताए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मारा है, उस टाइप का मुझे दर्द हो रहा है और ये एरिया जो है वो बिल्कुल नीला और ब्लैकिश ब्लैकिश हो गया है, तो उस कंडीशन में हमारी अर्निका जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ अर्निका जो है जहाँ भी घरों में बेबीज होते हैं वहाँ अर्निका होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर गिरते पड़ते ही रहते हैं, तो कभी भी उन्हें कहीं भी चोट लग जाती है, ब्लंट इंजरी हो जाती है। दिखता तो नहीं, ब्लडिंग तो बाहर नहीं आती, ब्लड तो बाहर नहीं होता है, लेकिन इंटरनली उन्हें चोट लग जाती है, ब्लूइश स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैकिशनेस होने लगती है, बच्चे को बहुत दर्द होता है, बच्चा बहुत रोता है। तो उस कंडीशन में अर्निका बहुत अच्छा वर्क करेगी। यदि बेबी सर के बल गिर गया, उसके सर में चोट आ गई है, बट खून बाहर नहीं आया, ऐसा बड़ा सा फूला फूला सा कुछ हो गया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है बेबी को, तो वहाँ पे ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट जो अर्निका है हमारे एक्यूट इंजरी के साथ साथ क्रॉनिक इंजरीज में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। क्रॉनिक से मतलब ये है कि यदि कोई पेशेंट हमारे पास आके बोलता है कि वो 10 साल पहले, 15 साल पहले कहीं सीढ़ियों से गिर गया था या कहीं ऊंची जगह से गिर गया था, साइकिल से गिर गया या कहीं से भी गिरा, उसके बाद उसको दर्द चालू हो गया, चाहे वो कमर में दर्द हो, कमर में चोट लगी थी तो कमर में दर्द चालू हो गया, घुटनों में लगी थी तो घुटनों में दर्द चालू हो गया, कोहनी में लगी थी या बॉडी में किसी भी पार्ट पे उसको लगी थी और उसके बाद उसको जो दर्द है वो कंटिन्यूअस बना हुआ है, बीच में थोड़ा टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर दर्द होने लगता है, फिर ठीक होता है, फिर दर्द होने लगता है, तो ऐसे ऑन एंड ऑफ जो पेन है वो बना हुआ है एक पर्टिकुलर चोट लगने के बाद। 10 साल पहले चोट लगी थी, उसके बाद जो वहां पे उस एरिया है जहाँ पे उसको चोट लगी है वहां पे दर्द होता है, ठीक हो जाता है, होता है, ठीक हो जाता है, कंटिन्यूअसली 10-15 साल से वो दर्द बना हुआ है। तो उस कंडीशन में भी जो हमारी अर्निका मोंटाना है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। ये हमारे पोस्ट सर्जिकल केसेस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। जब भी किसी पेशेंट का कोई भी सर्जरी हुई होती है
उसके बाद जो उसका जो वुंड है, सर्जिकल वुंड है, उसके आसपास उसको रेडनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टिचिंग पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा गया है और ब्लड का कोआगुलेशन दिखाई दे रहा है, ऐसे ब्लूइश ब्लूइश सा अगर और रेडिश रेडिश सा अगर दिखाई दे रहा है उसकी इंजरी, उसके कट के आसपास, तो वहां पर हमारी जो अर्निका है वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। बट हमें ये याद रखना है कि अर्निका मोंटाना जो है कभी भी हम इसे ओपन वुंड्स के ऊपर यूज नहीं करेंगे, ये हमारे कभी ओपन वुंड्स पे यूज नहीं की जाती है। ये क्या करती है अर्निका, ये ब्लड का जो फ्लो है उसको बढ़ा देती है, तो जब भी हमें कहीं चोट लगी है और वो पर्टिकुलर एरिया में ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लूइशनेस आ गई है, ब्लैकिशनेस आ गई है, मतलब वहां पे जो है ब्लड का क्लॉट हो गया, ब्लड वहां पे आके जम गया है, तो उसके ऊपर हम एक्सटर्नली अर्निका को अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम मदर टिंचर के रूप में अर्निका ले रहे हैं। तो अर्निका क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ा देती है और वो जो पर्टिकुलर एरिया का जो ब्लूइशनेस है, ब्लैकिशनेस आती है ना, उसको वो हटा देती है और पेन को कम करने में हेल्प करती है। यदि हम इसको ओपन वुंड्स में यूज कर लेंगे, तो ओपन वुंड्स में क्या है, पहले से चोट लगी हुई है, ब्लड पहले से ही बाहर आ रहा है, तो वहां पे वो ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने देगी। हर्निका को हम कब यूज कर रहे हैं, जहां ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ब्लड के कोआगुलेशन हो रहा है, उस कंडीशन में हम वो कोआगुलेशन को हटाने के लिए, क्लॉट को नॉर्मल करने के लिए अर्निका को यूज कर रहे हैं। बट ओपन वुंड में तो हम चाहते हैं ना कि क्लॉट हो ताकि हमारी ब्लीडिंग रुके, और उस कंडीशन में यदि हमने अर्निका को अप्लाई कर दिया तो जो ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा, ब्लीडिंग ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तो ओपन वुंड्स में कभी भी अर्निका यूज नहीं की जाती। ओपन वुंड्स है यदि जहाँ पे कट लगा है और ब्लीडिंग हो रही है, तो हमेशा वहां पे कैलेंडुला यूज की जाती है, वहां पे कैलेंडुला का बहुत अच्छा एक्शन है। उसके बाद यदि कोई पेशेंट अपनी आई वर्क के लिए, आई के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, इसके जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाई थी रूटा, रूटा में भी हमने आई सिम्टम्स के लिए देखा था कि यदि आंखों के ऊपर किसी को चोट लग गई है, किसी ने पेन से मार दिया, पेंसिल में लग गई, या किसी कोई भी फॉरेन बॉडी से उसको चोट लगी आंखों में, तो उसकी आंखों में रेडनेस आ गई है और उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, आंखें खुल नहीं रही है, बर्निंग हो रही है, आंसू निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी जो है अर्निका बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि कोई आंखों पे मार देता है, उसको आंखों पे लग जाती है किसी गलती से, अगर किसी पेशेंट को, और उसके आंखों के नीचे ब्लूइशनेस आ जाता है, रेडिशनेस आ जाती है, जस्ट लाइक दिस, पर इस टाइप की कोई कंडीशन आ रही है, तो वहां भी हमारी अर्निका जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि कोई पेशेंट है वो कंटिन्यूअसली आई वर्क वाला है, मतलब कोई फीमेल्स हो गई जैसे कि जम्बर, उनको एम्ब्रॉयडरी वाला काम करना है, सिलाई का काम करती है, कढ़ाई बुनाई वाला काम हो गया, या फिर कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रही है जिसमें बहुत ज्यादा फाइन वर्क है, तो इस टाइप के पेशेंट्स को क्या होता है, कंटिन्यूस वो आई का वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपनी आई का यूज कर रहे हैं, तो आंखों में उनकी स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में किसी ने बहुत मुक्के ही मुक्के मारे हो, बहुत ज्यादा सब बीटन होता है ना, किसी ने मारा हो उसके बाद कुछ जैसे दर्द होता है, उस टाइप का दर्द है। साथ ही साथ आई पेन के साथ उसके हेड में भी दर्द हो रहा है, हेडनेस में भी फुलनेस आ रही है, वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आने की दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारी अर्निका मोंटाना जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी अर्निका जो है स्किन पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि किसी पेशेंट को पिंपल्स हो रहे हैं तो पिंपल्स पे बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर उसको पिंपल हो रहे हैं तो पिंपल्स हमेशा सिमेट्रिकल होंगे हमारे अर्निका में। यदि एक चिक पे हो रहा है, एक चिक पे 4 पिंपल हैं, तो वो नेक्स्ट उसके नेक्स्ट जो सामने वाला चिक है उधर भी 4 होंगे, एकदम सिमेट्रिकल होंगे। अगर फोरहेड पे है तो चिन पे भी आ जाएंगे उसको पिंपल्स। तो अगर इस टाइप के सिमेट्रिकल देखने को मिल रहे हैं, या फिर किसी को पूरे फेस पे ढेर सारे पिंपल पिंपल हो गए, ठीक वो पूरे पिंपल्स ठीक हुए, उसके बाद फिर और ढेर सारे पिंपल फिर आ गए, अगर इस टाइप के भी अगर पिंपल्स किसी पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो अर्निका बहुत अच्छा वर्क करेगी। साथ ही साथ उनके जो पिंपल्स होंगे ना वो बहुत ज्यादा पेनफुल होंगे, उनको बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि वो अपने पिंपल्स को खुद टच नहीं करेंगे, फेस को धोने से अवॉइड करेंगे, वो ये सोचेंगे मेरे को फेस वॉश ही नहीं करना, अगर मैं इसको पानी लगाऊंगी या टच करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारी अर्निका जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद हेयर फॉल में भी बहुत अच्छा यूज है। यदि किसी पेशेंट के बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं तो अर्निका जो है बहुत अच्छा एक्शन देती है, अर्निका से हेयर फॉल जो है वो बहुत कम हो जाता है। हमने बहुत सारा, जब भी हम अगर फार्मेसी में गए होंगे हमारे, अगर किसी की शॉप है होम्योपैथी की, या कोई होम्योपैथिक मेडिसिन की शॉप पे गया है या किसी क्लिनिक है, तो देखा होगा अर्निका के ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, अर्निका की क्रीम आती है, अर्निका का फेस वॉश आता है, अर्निका का शैम्पू,
कंडीशनर, अर्निका की बहुत ऑयल, अर्निका की बहुत चीज़ें आती हैं जो अलग अलग यूज़ हम जिसका देखते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अर्निका जो है वो कितनी जगहों पे यूज़ की जाती है, कितनी डिफरेंट प्लेसेस पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखा जाए तो ऑल ओवर हमारी बॉडी पे हम अर्निका को यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट एक्शन जो है अर्निका का वो हमारी इंजरी पे है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी अर्निका की इंजरी ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर अर्निका की इंजरी ही पूछते हैं। तो यहाँ मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा अगर आपको कुछ बताऊंगी तो वो अर्निका की इंजरी के बारे में ही बताऊंगी। साथ ही साथ ये सब तो इंजरी की बात हो गई, स्किन की बात हो गई और पूरे हेयर फॉल वगैरह की बात हो गई। इसके अलावा भी जो अर्निका का यूज़ है वो हमारी जीआईटी के ऊपर भी देखने को मिलता है। बहुत अच्छा वर्क करती है हमारी जीआईटी के ऊपर भी। स्पेशली अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है, डायरिया भी कैसा किस टाइप का, रिबन लाइक डायरिया। रिबन लाइक डायरिया मतलब एकदम वाटरी फ्लो होगा, एकदम एक जैसा पतला, एकदम रिबिन जैसा अगर किसी को स्टूल जा रहा है तो अर्निका बहुत अच्छा वर्क करती है। रिबिन जैसा भी क्यों जाएगा, जब भी उसके जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जैसे कि मेल्स हैं, मेल्स में अगर अगर प्रोस्टेट की इशू है, हाइपर जो प्रोस्टेट है उसमें उसका साइज बढ़ गया है, तो उसमें उसका साइज बढ़ने की वजह से जो उसके इंटेस्टाइन होते हैं उसके ऊपर प्रोस्टेट की वजह से इंटेस्टाइन के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से उसको डायरिया जो हुआ है वो बिल्कुल रिबन लाइक हो रहा है। या फीमेल्स के कंडीशन में अगर यूट्रस में कोई इन्वर्टेड यूट्रस है या फिर यूट्रस में कोई किसी वजह से कोई इशू है जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन के ऊपर उसका प्रेशर पड़ रहा है, तो उस वजह से अगर उसको डायरिया हो रहा है तो वो बिल्कुल कैसा होगा, रिबन लाइक होगा। तो अर्निका बहुत अच्छा वर्क करेगी। साथ ही साथ डिसेंट्री में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। यदि अगर उसको डिसेंट्री हो रही है, स्टूल पास हो रहा है, रिबन लाइक स्टूल है, म्यूकस आ रहा है, साथ साथ ब्लड आ रहा है और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में बहुत सीवियर पेन है और पेन में भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो एकदम। तो उस टाइप का कि मुक्की मुक्के मारे हैं उसके पेट में या किसी चीज़ से उसको बहुत मारा है, बीटल लाइक पेन अगर उसके पेट में हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अर्निका जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसकी अगर मेंटल सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट क्या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। उसको अगर चोट लगी है, उसको कहीं सीवियर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो अपने आस-पास किसी को आने नहीं देता। वो ये बोलता है कि भई मुझसे दूर रहो, मेरे को कोई हाथ मत लगाओ। उसको ऐसा लगता है कि कोई भी अगर उसको आएगा, उसके पर्टिकुलर जो पार्ट में उसको लगी है, दर्द है, वहाँ पे टच करेगा, तो उसका दर्द उसको बढ़ जाएगा। या उसको ऐसा लगता है कि कोई भी आएगा तो वो मुझे टच करेगा तो मेरे को दर्द होगा। ऐसा लगेगा कि कोई मुझे मारने आ रहा है। उसको हमेशा इस टाइप का लगता रहता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, फिर वो मुझे मारेगा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, सीवियर पेन होगा। तो इस टाइप की एंग्जाइटी बनी रहती है और इस वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। तो ये तो हो गई इसके मेंटल सिम्टम्स की बात। अब जो अर्निका मोंटाना है, मैंने आपको ऑल ओवर इसका जो जनरल था मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब इसकी हेल्प से आप पूरी अर्निका रेमेडी जो है अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कि किस टाइप से है, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से लर्न करके लिख कर आ पाएँ। तो अर्निका मोंटाना इसका कॉमन नेम है लियोपार्ड ब्रांड। सबसे पहले इसको डॉक्टर हैनीमन सर ने प्रूव किया था। कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करता है, वेजिटेबल किंगडम की ये रेमेडी है। और ये जो इस प्लांट की रूट होती है, रूट से ये मेडिसिन जो है प्रिपेयर की गई है। पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो उसका सबसे अच्छा एक्शन है ब्लड पे, ब्लड वेसल्स पे, पर्टिकुलरली ब्लड कैपिलरीज के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उसमें फिजिकल मेकअप आता है, संगीन, प्लेथोरिक पर्सन, लिविंग एक्सप्रेशन, लाइवली एक्सप्रेशन एंड वेरी रेड फेस। पेशेंट का जो फेस है एकदम रेड होता है एंड हु आर डिपोज टू सेरेब्रल कंजेशन। थर्मस की बात करें तो चिली थर्मस होते हैं। टेम्परामेंट की बात करते हैं नर्वस टेम्परामेंट होता है। मियाज्म की बात की जाए तो सोरा साइकोसिस के बैकग्राउंड में। देन गाइडिंग सिम्टम्स, जहाँ भी पेशेंट लेटता है उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सोरनेस, लेमनेस रहती है, बरिशनेस होती है, एकदम ब्लूइश ब्लूइश होता है और पूरे एंटायर बॉडी में उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मारा हो, मारा पीटा हो, इस टाइप का उसको दर्द होता है। तो सोरनेस, लेमनेस एंड बरिशनेस फीलिंग ऑल ओवर द एंटायर बॉडी, ये सिम्टम जो है हमारे रूटा के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। हमने इसकी जस्ट पहले जो रेमेडी पढ़ी थी इंजरी की, वो रूटा ही पढ़ी थी, तो इस सिम्टम के साथ हम रूटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो सोर लैम बरिश्ड फीलिंग ऑल ओवर दी बॉडी एज इफ बीटन, उसको ऐसा लगता है किसी ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा हो, इस टाइप का उसकी जो दर्द है पूरी बॉडी में होता है। द पेशेंट इज वेरी मच ओवर सेंसिटिव टू पेन। पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है पेन के लिए, इसलिए वो अपने आसपास जब भी उसको दर्द होता है तो वो अपने आसपास किसी को आने नहीं देता, अपने आप को किसी को टच करने नहीं देता। उसको ऐसा लगता है कोई भी उसको आएगा, उसके पास आएगा तो उसको मारेगा या उसको टच करेगा तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। इसलिए पेशेंट जो है वो ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है पेन के लिए। एवरीथिंग ऑन विच द पेशेंट लाइक सीम्स टू बी हार्ड।
जिस भी सरफेस पे पेशेंट लेटता है, अगर वो बेड पे, अगर उसका बेड बहुत सॉफ्ट भी है और उसके ऊपर वो लेट रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि बहुत हार्ड है, बहुत कड़क है, उसको उस टाइप का फीलिंग आता है। हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट। इसका जो अपर पार्ट होता है बॉडी का उसमें उसको बहुत ज्यादा गरम गरम लगता है, हीट लगती है। बट नीचे का जो पार्ट होता है उसमें उसको लगता है बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा। देन टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स ऑन वन आफ्टर अनदर। टेंडेंसी होती है, छोटे छोटे बॉयल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पिंपल्स भी होते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक के बाद एक आते हैं, मतलब एक बार ढेर सारे आ गए वो ठीक हुए, फिर उसके बाद और ढेर सारे आ जाएंगे और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, पेशेंट उस पर हाथ भी नहीं लगाने देता। Stupor with involuntary discharge of feces and urine. The patient bleeds easily, blood vessels seems to be relaxed and therefore extravasation is easily. तो इसमें जो इंजरी है उसमें क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में रप्चर होता है, रप्चर होने की वजह से जो ब्लड है उसका कोआगुलेट हो जाता है, पर्टिकुलर जिस भी एरिया में उसको चोट लगी होती है और वो जो पार्ट है वो ब्लूइश एंड ब्लैकिश हो जाता है। अर्निका क्योर एनी काइंड ऑफ हिमरेज। अर्निका में अगर किसी भी टाइप का हिमरेज हुआ है टिश्यू में, इंटरनल ऑर्गन्स में, तो अर्निका हर टाइप की ये हिमरेज वाली जो कंडीशन है उसको क्योर करने में अच्छा वर्क करता है। जैसे कि अगर किसी को चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है और वहाँ पे ब्लड का कोआगुलेशन हो गया है, ब्लड एक जगह इकट्ठा हो गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लूइशनेस एंड ब्लैकिशनेस आ गई है तो अर्निका अच्छा वर्क करेगी। यदि कोई पेशेंट चल रहा है ऐसे नॉर्मली और एकदम से किसी चीज़ से उसके ठोकर लग गई हो उसके पैर में और उसकी नेल्स में लग जाए, नेल्स में लगेगी पर इंटरनली ब्लीड हुआ है, बाहर से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन इंटरनली ब्लीड हो गया, इंटरनली उसको चोट लग गई है, उसके टिश्यूज में डैमेज हुआ है और वो जो टिश्यूज है, जो नील है वो काला पड़ गया है, ब्लूइश पड़ गया है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो अर्निका अच्छा वर्क करेगी। ऐसे ही अगर हाथों की उंगलियों में, अगर हाथ की जो उंगलियां हैं वो किसी गेट के बीच में आ गई है या फिर गलती से किसी चीज़ से उसमें लग गई है और वो उसमें बहुत सीवियर पेन हो रहा है, साथ ही साथ वो ब्लूइश एंड ब्लैकिश हो गई है, तो हमारी अर्निका जो है बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो जहाँ भी ब्लड का जो है एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाता है, ब्लड का कोआगुलेट हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का खून का थक्का जम जाता है, उसके बाद जगह जो है वहां पर नीली पड़ जाती है या काली पड़ जाती है, तो हमारी अर्निका जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। Local application of arnica produces extraordinary growth of hair and chicks falling off hair। मतलब अगर हम अर्निका को एक्सटर्नली अप्लाई करें हमारे हेयर्स में, मतलब अर्निका को ऑयल यूज करते हैं या अर्निका का शैम्पू फेस वॉश कुछ भी यूज करते हैं अपने हेयर्स में, फेस में, तो अर्निका जो है बहुत अच्छा एक्शन देती है, बॉयल्स क्लियर करने में हेल्प करती है, हेयर फॉल्स को रोकती है। देन इसके माइंड पे आ जाते हैं। द पेशेंट रिमेन अनकॉन्शियस व्हेन स्पोकन टू, आंसर्स करेक्टली एंड कंप्लीटली बट इमीडिएटली अनकॉन्शियस एंड डिलीरियम रिटर्न। जो पेशेंट है वो बात करते करते मतलब अपना आंसर पूरा देता है, बात हमसे बात कर रहे हैं, बात करते करते एकदम से कहीं खो जाता है, एकदम से बात करते करते सो जाता है, फिर एकदम से आंसर तो आपको पूरा कंप्लीटली देगा, करेक्टली देगा, बट इमीडिएटली वो अनकॉन्शियस हो जाता है, सो जाता है, डिलीरियम में चला जाता है, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप की जो कंडीशन थी हमारी बैप्टीशिया के अंदर भी देखने को मिलती है। यदि हमने बैप्टीशिया को, अगर मैंने आपको पहले ही बैप्टीशिया पढ़ा चुकी हूँ, यदि आपने वो मेरी वीडियो देखी है बैप्टीशिया की और अगर अच्छे समझा है तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये किस टाइप का डिलीरियम है। The patient is in a stupor condition with involuntary discharge of stool and urine, especially typhoid fever, indifferent to everything। हर चीज़ों से वो इंडिफरेंस में रहता है, उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, हर चीज़ों से वो दूर दूर भागने की कोशिश करता है। कंप्लीट इनएबिलिटी टू परफॉर्म कंटिन्यूस एक्टिव वर्क। कंटिन्यूसली वो कोई भी एक्टिवली वर्क नहीं कर सकता, वो कुछ देर के लिए कुछ काम करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर कुछ काम करेगा, अपना काम करेगा, फिर रेस्ट ले लेगा। कंटिन्यूसली एक साथ एक जैसा कंसंट्रेशन के साथ वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। ही इज मोर क्वाइट वांट टू बी अलोन विद डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट एंड एब्सेंस ऑफ माइंड। उसको अकेले रहने की डिजायर रहती है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अकेले रहना है। बट ये सारी कंडीशन कब है, जब वो डिलीरियस स्टेज में चल रहा है, जैसे कि टाइफाइड फीवर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मलेरिया की कंडीशन है, मलेरियल फीवर है, तो इस टाइप की कंडीशन में वो अकेला रहना चाहता है, वो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता और एब्सेंस ऑफ माइंड रहता है। लो मटेरियल डिलीरियम और कंप्लीट स्टूपर इन मलेरिया टाइफाइड फीवर। जब भी उसको मलेरिया होता है, मलेरिया फीवर होता है या फिर टाइफाइड फीवर होता है, तो उसमें जब भी वो सोता है तो नींद में वो बड़बड़ बड़बड़ करता है, उसको हम कहते हैं लो मटेरियल डिलीरियम। तो लो मटेरियल डिलीरियम इसमें हमें देखने को मिलता है। फियर ऑफ बीइंग स्टक, उसको ऐसा लगता है वो कहीं पे फंस गया है, उसको कहीं फंसने का डर लगता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं ये काम करूंगा या कोई भी चीज करूंगा तो मैं कहीं फंस के ना रह जाऊं, तो उसको फियर होता है बीइंग स्टक। और इवन टच बाय दोस्त कमिंग नियर हिम, सडन फियर ऑफ दैट, उसको एकदम से ऐसा लगता है रात में एकदम से वो अगर सोया हुआ है और नींद में उसको ऐसा लगता है एकदम से कि मैं मर ना जाऊं, सडन फियर ऑफ डेथ होता है। अराउजिंग
हिम अप एट द नाइट विथ कार्डियक डिसीज। मतलब अगर उसको कार्डियक डिसीज है, कार्डियक कोई प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो उसको एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, एकदम से मैं मर ना दूं, उसको एकदम से डर लगता है मरने से और वो उठ के बैठ जाता है। देन इंजरी की बात की जाए तो इंजरी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्निका की इंजरी ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इसकी इंजरी पूछी जाती है, तो आपको अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है तो सिर्फ इसकी इंजरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो अर्निका की एक्यूट और क्रॉनिक दोनों इंजरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी दोनों इंजरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मेरी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था पूरा इंजरी के बेस, पूरा हमारी अर्निका की इंजरी का, अगर वो आपने अच्छे से सुना है और समझा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो सुनी, वो आपको समझ में आ गया है तो आप अच्छे से इस रेमेडी को पूरा कवर कर सकते हैं। तो कॉजेशन क्या है? रिजल्ट फ्रॉम ब्लो, फॉल, कॉन्ट्यूजन, ट्रॉमेटिक एंड मैकेनिकल इंजरी, इंजरी फ्रॉम ब्लड इंस्ट्रूमेंट। कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसी धारदार चीज नहीं होगी जिससे भी उसको लगेगी। कोई ब्लंट चीज है जैसे है, उससे अगर उसको चोट लग गई, या वो कहीं ऊंचाई से या कहीं जगह से गिर गया, उसके बाद उसको कॉन्ट्यूजन हो गया, नीला नीला पड़ गया, ब्लूइशनेस आ गई और ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने बहुत ज्यादा मारा पीटा है, इस टाइप का उसको दर्द हो रहा है, तो इन सारी कंडीशंस में हमारी अर्निका ही बहुत अच्छा काम करती है। ये सारे सिम्टम्स जो हमारे स्पेसिफिकली अर्निका के हैं। सेंसेशन क्या आता है? सोर लैम बरिश फीलिंग ऑल ओवर दी अफेक्टेड पार्ट। जिस भी पार्ट पे चोट लगी है उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसको वो हाथ नहीं लगाने देता, ब्लूइशनेस आ जाती है। पेन, वेरी मच सेंसिटिव टू पेन, पेन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। लुक ऑफ द स्किन, द अफेक्टेड पार्ट बिकम ब्लू ब्लैक विद एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ स्किन। इमेज में आप देख सकते हैं जहां भी पेशेंट को चोट लगती है वो पार्ट जो है वो नीला पड़ जाता है और काला सा पड़ जाता है। देन देयर में ऑल्सो बी इंजरी टू कंजक्टाइवा एंड रेटिना ड्यू टू कफिंग विद एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड। रूट, ये जो हमारी रेमेडी है, हमारे अगर आंखों में चोट लग जाती है किसी पेशेंट को किसी चीज से, या फिर बहुत कंटिन्यूस आई वर्क करता है उसकी वजह से अगर कोई उसको रेडनेस आ जाती है या पेन होता है आंखों में, तो अर्निका बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके कंपैरिजन में रूटा और लीडम्पा आती है। देन आफ्टर डिफिकल्ट लेबर देर इज सोरनेस ऑफ पार्ट विद रिटेंशन और इनकॉन्टिन्यूस ऑफ यूरिन। यदि किसी को, किसी फीमेल की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के बाद उसका जो पेन है वो कंटिन्यूस बना हुआ है, बहुत टाइम हो गया पर उसका पेन नहीं जा रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, यूरिन जो है वो प्रॉपर ठीक से कंटिन्यूस हो रही है, उसको पता नहीं चल रहा है, सेंसेशन नहीं आ रहा है, इनकॉन्टेंस ऑफ यूरिन की दिक्कत आ रही है, या इस टाइप का कोई सिम्टम आ रहा है, तो अर्निका जो है हमारी अच्छा वर्क कर रही है। मतलब जो पर्टिकुलर चीज थी, जो इफेक्ट था और जो प्रॉब्लम थी वो हट गई है, लेकिन उसके बाद भी चीज बनी हुई है, दर्द कंटिन्यूस बना हुआ है, तो अर्निका जो है वो अच्छा वर्क करेगी। इन एक्यूट केस ऑफ इंजरी, if arnica is given when above mentioned symptoms are found, it controls hemorrhage, ये hemorrhage bleeding को रोकने में हेल्प करता है। it absorb extra vessation of blood, यदि कहीं खून का धब्बा जम गया है, थक्का हो गया है, नीला नीला पड़ गया है, ब्लैकिशनेस कहीं हो गई है, तो उसके लिए अर्निका जो है बहुत अच्छा वर्क करेगी, उस एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड को एब्जॉर्व कर लेगी। इट प्रिवेंट सुप्यूरेशन एंड सेप्टिक कंडीशन, कहीं भी ये चोट लगी है उसको पकने नहीं देगी, सुपूरेट नहीं होने देगी, पर्स का फॉर्मेशन नहीं होने देगी, सेप्टिक कंडीशन नहीं आने देगी। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक इंजरी। क्रॉनिक इंजरी, यदि पेशेंट बहुत सालों पहले कहीं ऊंचाई से या कहीं जगहों से गिर गया, उसके बाद उसको दर्द स्टार्ट हुआ, वो दर्द ऑन एंड ऑफ है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, और वो लंबे समय से बना हुआ है, तो अर्निका अच्छा वर्क करेगी। रोमेटिज्म की कंडीशन में भी जो पेशेंट है वो बोलेगा, उसको ना जो दर्द है वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। पेशेंट सबसे पहले बोलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पैर की उंगलियों में पहले दर्द हुआ, फिर अब वो जो दर्द है वो मेरे घुटनों में होने लगा है, और ऐसे करते करते ऊपर की तरफ जो पेन है एक एक जॉइंट्स में आता जा रहा है, और मुझे दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा है, तो उस कंडीशन में आने का अच्छा वर्क करती है। इन केस ऑफ in the chronic case of injury, even if received year ago, resulting into tremors, articular rheumatism, paralytic and paralytic condition of part, बहुत सालों पहले लगी थी लेकिन अब पैरालिटिक अटैक आ गया उस पर्टिकुलर पार्ट में, वो पार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, अर्निका जो है तब बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये हो गया हमारा अर्निका के इंजरी के बारे में। अब मॉडलिटीज की बात की जाए तो इसमें एग्रावेशन होता है फ्रॉम लीस्ट टच, मोशन, रेस्ट इन डम कोल्ड वेदर। एम्ब्यूरेशन की बात की जाए तो उसको आराम मिलता है लाइंग डाउन। तो ये तो हो गया हमारी पूरी अर्निका की इंजरी के बारे में बात। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें किस तरीके से लेकर आना होता है। तो अर्निका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ इसकी इंजरी है, अर्निका से अर्निका की इंजरी ही पूछी जाती है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे अर्निका की इंजरी के बारे में आपसे पूछ लेंगे, तो आपको पूरी इसकी इंजरी के बारे में तक आना है, पूरी इसकी जो एक्यूट इंजरी है उसके बारे में और क्रॉनिक इंजरी है उसके बारे में।
तो इसमें आपको मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्टार्टिंग में पूरा इसकी कहानी समझी, उसके बाद का डिटेल बताया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि जो अर्निका है वो ओपन वुंड्स में कभी यूज़ ही नहीं करना है। अगर ओपन वुंड्स है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ आप कैलेंडुला यूज़ कर देंगे। यदि ब्लंट इंजरी है, कहीं कटा फटा नहीं है, बट ब्लड का कोआगुलेशन हो गया, ब्लड का खून का थक्का जो है वो जम गया है कहीं भी बॉडी में। अगर ब्लड खून का थक्का आ रहा है, खून के थक्का आने की वजह से पेशेंट को दिक्कत है, तो अर्निका जाएगी। और अगर पेशेंट को चोट लगने के बाद पर्टिकुलर पार्ट नीला पड़ जा रहा है, काला पड़ जा रहा है, उसमें ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कि बिल्कुल किसी ने मारा पीटा हो, तो उस कंडीशन में अर्निका बहुत अच्छा वर्क करती है। बस इसी चीज़ को मैंने पूरा इंजरी के अंदर बताया और उसको डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है, और वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। तो वही यही सब आपको इस अर्निका की मोंटाना की जो इंजरी है उसमें लिख कर आना है। यदि आप इतना लिख कर आ जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।